होमवर्क। बिगनर्स बॉक्स 2, बिगनर्स बॉक्स 3, एक्सरसाइज 1 में 38 से 45, 45 से 50, 63 से 70, 70 से 79, 70। एक्सरसाइज 2 में 6, 8, 12, 13, एक्सरसाइज 3 में 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15। लो मॉड्यूल। एक्सरसाइज 1 का 48 में मैं 48 का जो आंसर है थर्ड वो समझा रहा हूं, क्योंकि आपको करना क्या है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को सम करना है, जीरो आना चाहिए क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो मैं थर्ड वाला इसीलिए बता रहा हूं, बाकी में फिर तुम्हें ऐसे चेक करना है। एक ए का ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है +2, तो 3 का कितना हो जाएगा, +6। एक बी का गिवन है +5, तो 2 का कितना हो जाएगा, +10। एक सी का गिवन है -2, तो 8 का हो जाएगा -16, -6 +6, बताओ बराबर 0। बाकी तीनों में चेक करोगे जीरो नहीं आएगा ऐसे ऐड करने पर, तो टोटल जीरो आना चाहिए। 70, 70 देखो, 70 में उसने दिया है कि X2H4 X में कन्वर्ट हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है -12। वो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब वो आपसे एन फैक्टर पूछ रहा है। बताओ इसमें X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 2X+4, X बराबर -2। बताओ यहां से एन फैक्टर, नंबर ऑफ एटम्स 2, हाइयर वैल्यू -12, -2, सॉल्व करो 3 आएगा। तो जो एन फैक्टर है वो क्या बताता है, यही तो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। 73, ये किसका डाउट है, क्या डाउट है इसमें, Mn+7 से +2 रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। SO3 में सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोजन इधर भी H+ है, इधर भी +1 है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। अच्छा 72 बताने लग गया मैं, 73, ठीक है सॉरी। I2 + KI गिव्स KI3, ये 0, ये -1, ये 3I -1/3। अब किसका क्या हो रहा है, 0 से माइनस रिडक्शन, -1 से ये -1/3, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है बस। क्या है, यही तो है आंसर। नहीं, रिडक्शन भी हो रहा है इसमें, देखो अच्छे से एक बार। हाँ तो बस फिर दोनों ही तो हो रहे हैं, तूने हाँ क्यों करा फिर। एक्सरसाइज 3 का 9, 9 किसका डाउट है, H2O2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो पहले वाले में देख रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो। दूसरे वाले में -2 उधर जाके 2 हो जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड सही है। थर्ड वाले में गेन हो रहा है, लिखा हुआ है +2, गलत। फोर्थ वाले में भी वही -2, मतलब उधर +2, तो बी और डी। अब हमने क्या पढ़ लिया था, नहीं पूरा नहीं पढ़ा भाई अभी तो। K2Cr2 7 और KMnO4 का बताया था मैंने तुम्हें। थर्ड,
अच्छा सुनो, वैसे तो मैं तुम्हें एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास समझा चुका हूँ। वैसे तो काम ये बनता है मेरा कि मुझे अब सीधे क्वेश्चन करा देने चाहिए। सुनो पहले सुनो, उसका सिग्निफिकेंस जो है ना, इंपॉर्टेंस, वो बताना जरूरी है तुम्हें। नहीं तो तुम नहीं समझोगे इंपॉर्टेंस। मुझे वैसे तो सीधा क्वेश्चन करा देना चाहिए, भैया इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, करो। करो, क्वेश्चन करो, सिखा दिया इनफेक्टर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन करा दूं, रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है भैया, कर लो। लेकिन मैं रिवीजन करवा रहा हूं तुम्हें उन रिएक्शंस का जो, अरे चुप, उन रिएक्शंस का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन आते ही हैं और जो मॉड्यूल में भी हैं। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें याद एक्चुअली है नहीं, तुम भूल गए हो। तो अब कर लेना याद। बस बस चुप। जैसे K2Cr27 KMnO4 की प्रोडक्ट गिवन नहीं होते हैं क्वेश्चन में, आपको याद होना चाहिए कौन से मीडियम में क्या हो रहा है। ऐसे इन तीनों का एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये चेंज होते हैं I2 में, Br2 में, Cl2 में, 0 0 0। यू हैव टू याद ऑल दैट प्रोडक्ट्स। एन फैक्टर निकालना है। तो ये मैं जितने भी नंबर लिख रहा हूँ ना, 3 4 5 6 जितने भी लिखूंगा, ये सब तुम्हें याद करने हैं। एक्चुअली तो रिवीजन है, पर चलो कोई नहीं। यहां से यहाँ एन फैक्टर निकालना है। बताओ, नंबर ऑफ एटम तीनों में से किसी का भी ले लो। एक, हाइयर वैल्यू 0 -1, कितना आ गया 1। अगर मैं इनका एन फैक्टर पूछूं तुमसे, प्रोडक्ट का, बताओ इनके नंबर ऑफ एटम्स 2, नंबर ऑफ एटम 2, हाइयर वैल्यू 0, लोअर वैल्यू -1। इस तरह से प्रोडक्ट का करेंगे, यानी जिसका पूछ रहा है ना वो, उसके नंबर ऑफ एटम देखने हैं। ये सेम चीज मैंने तुम्हें इलेक्ट्रो में भी करवाई थी। अब बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, बेसिक बोलो या अल्कलाइन बोलो, एक ही बात है। यहां पर तो मैं, चेंज होता है ये IO3 - BrO3 - ClO3 - +5 +5 +5। क्या बोलते हैं इनके नाम, आयोडेट, ब्रोमेट, क्लोरेट। चलो भाई, एन फैक्टर निकालना है। इसका तो निकाल ही दिया हमने, सेम ही आएगा। इसका बताओ, इनमें इनके नंबर ऑफ एटम्स 1, हाइयर वैल्यू 5, माइनस लोअर वैल्यू -1, कितना आया 6। ऐसे करते हैं सॉल्व। देखो, इसके नंबर ऑफ एटम 1, हाइयर वैल्यू 0, लोअर वैल्यू -1 1। इसमें नंबर ऑफ एटम 2। अच्छा, हमको ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ रही है क्या? बिना बैलेंस करे हम कर रहे हैं, यानी ये बहुत इजी बात हो गई। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टेस्ट का तो मैं बता ही चुका था कहाँ तक आ रहा है, इक्विवेलेंट मास के पहले तक का। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ I- या Br- या Cl- इन एसिडिक मीडियम, बस। बस इतना लिखा हुआ आएगा, यानी प्रोडक्ट बनाओ और कैसे, ऐसे ही बेसिक में पूछ लेगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको ये प्रोडक्ट,
बताओ यहां से एन फैक्टर 2 माइनस 0 कितना होता है 2। तो अगर आपको ई निकालना है इस पूरे का, तो बताओ मोलर मास में पानी का भी मोलर ऐड होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, पूरे का पार्ट है वो। इसीलिए एक बार लिख देता हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं कि भैया पानी का भी मोलर मास तो ऐड होगा, क्योंकि वो है तो उसी का पार्ट। अपॉन 2। लिखो बच्चों, ये बैच कोएड है क्या? तेरी गलती नहीं है। हाँ भाई। देखो, कॉपर का एन फैक्टर यहां से यहां, नंबर ऑफ एटम 1, हायर वैल्यू 2, लोअर वैल्यू +1। तो कितना आया बच्चों? 1। ये ऐसे टूटता है, I-1। यहाँ भी I-1 है, यहाँ I 0 है। तो फिर बताओ, यहां से यहां तो कोई चेंज हो नहीं रहा, बट यहां से यहां तो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे इसका एन फैक्टर पूछना चाहूं, तो नंबर ऑफ एटम 1, हायर वैल्यू 0, माइनस -1, कितना आया बच्चों? 1। जी बिल्कुल। कॉपर के कितने एटम है भाई साहब? एक। हायर वैल्यू 2, लोअर वैल्यू +1। +2 +1 में बड़ा 2 होता है, छोटा 1 होता है, तो 2 - 1 1। ऐसी I-1 और ये 0, कौन बड़ा? 0। यहां से यहां क्यों नहीं देखा? चेंज नहीं हो रहा तो उसको नहीं देखते हैं, ऐसे नहीं कि 0 बोल देंगे, नहीं, देखते ही नहीं। ये वाली जो रिएक्शन है ना पूरी बच्चों, इसको बोलते हैं आयोडो मैट्रिक एस्टिमेशन, दैट इज लिबरेशन ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडीन निकल रही है ना इस रिएक्शन में से, इसको अगर हम स्टार्च में मिक्स कर दें तो कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। क्यों हो जाता है, कोई बताएगा? पढ़ा हुआ है तुमने ऑर्गेनिक में, शायद बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, है ना? तो आयोडीन स्टार्च ब्लू ब्लैक, बताओ ना बच्चों। स्टार्च का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एमाइलोज, उसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है।
now it becomes blue black, so it is the identification of starch. वो जो आयोडीन निकल रही है ना वहां से, उसी की अगर रिएक्शन हम इससे करवा दें, जिसको हमने पढ़ा भी था इसी चैप्टर में, हाइपो कहते हैं, थायोसल्फेट, इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी हमने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला था हमने एक्स मेथड से, +2 आया था इसी चैप्टर में। तो ये बदल जाता है इसमें, किसमें, और हमने इसकी भी संरचना बनाई थी, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनिक एसिड लिखवाया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 आया था एक्स मेथड से। देख लो पेज टर्न करके, पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। इस रिएक्शन को कहते हैं आयोडीमेट्रिक, है ना, देखो डिफरेंस, वहां ओ यहां आई, स्पेलिंग का डिफरेंस है ना, वहां आयोडीन लिबरेट हो रही है, यहाँ आयोडीन जो लिबरेट वहां से हुई उसका रिएक्शन करवाया हमने। मुझे बताओ अब आयोडीन आयोडीन रही, हम्म, तो कलर डिसअपियर नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब कि देखो एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या है, आलू को छीला, पील्ड पोटैटो, उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब स्टार्च है, ठीक है। अब उसमें हमने डाल दिया थायोसल्फेट, कौन, तो थायोसल्फेट डालते ही वो उसको क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा, क्योंकि जो आयोडीन ट्रैप हुई है ना स्टार्च में, उसको लेकर भाग रहा है कौन, आयोडीन, मतलब लेकर भाग रहा है मतलब उसका क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो वो जो ब्लू ब्लैक कलर मिला था ना हमको, कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आयोडीमेट्रिक एस्टिमेशन। कौन सी मेशन, तो सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाए, अगर हम सिंपल बात बोले तो आयोडीन का लिबरेशन है यहाँ पर आयोडोमेट्रिक, और वही आयोडीन आगे रिएक्ट कर रही है आयोडीमेट्रिक। अब क्या करते हैं एक्चुअली इसमें, पहले एन फैक्टर निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। वो तुम्हें एक मॉड्यूल मिल रहा है ना अभी, वो उसका ही है बेटा, वो जो ऐड हुआ है ना प्रैक्टिकल वाला पार्ट, वो सारा उसमें दे रखा है, उसमें है ये सब, पढ़ाई तो रहा हूँ। अरे सही में, मतलब वही तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पहले एन फैक्टर निकालते हैं, यहां से एन फैक्टर, नंबर ऑफ एटम्स, बोलो ना बच्चों, 2, हाइयर वैल्यू 0 -1 2, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, बताओ इसमें सल्फर के एटम्स 2, हाइयर वैल्यू 2.5, लोअर वैल्यू 2, ये आ गया 1। तो ठीक है, एन फैक्टर तो हमने निकाल लिया। हाँ अब कर क्या रहे हैं सुनना, वहां से कितनी आयोडीन लिबरेट हुई, हमें क्या पता, पूछा हमसे कितनी लिबरेट हुई, अमाउंट, हमें पूछ रहा है कि बताओ कितनी आयोडीन लिबरेट हो रही है। अगर हमें ये पता लग जाए कि आयोडीन कितनी लिबरेट हो रही है, तो हम ये भी बता सकते हैं ये कितना यूज हुआ था, फिर हम ये भी बता सकते हैं ये कितना रिएक्ट कर रहा था, हम ये भी बता सकते हैं ये कितना रिएक्ट कर रहा था, हम ये भी बता सकते हैं स्टार्च कितना था। पता है कैसे, इक्विवेलेंस बराबर कर करके। कौन सा होता है ये मेथड, था एक मेथड, सभी के इक्विवेलेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। ये आयोडीन कहाँ से आई है, वहीं से तो है, तो सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटी पता करना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, पढ़ा था हमने, कहीं तो पढ़ा था, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, हाँ, फिजिकल में तो जरूरत ही नहीं है इसकी। है ना बच्चों, कहाँ पढ़ा था, अच्छा ब्रायोफाइटा में पढ़ा होगा, ओके। देखो सभी के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, एक्चुअली पूरी चेन बन गई, ये फिर ये फिर ये फिर यही वाली आयोडीन आगे रिएक्ट कर रही है, तो सभी के इक्विवेलेंट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल, और यहीं से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आपको किसी भी दो में से एक का डेटा दे देगा, एक का डेटा पूछ लेगा, वो हम करेंगे आज क्वेश्चन। तो यही वाला पार्ट ऐड हुआ है,
इसी से न्यूमेरिकल आने की संभावना है विद रिएक्शन। एक्चुअली जो आज हमने इसके पहले जो क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें भी यही क्वेश्चंस करेंगे हम, इक्विवेलेंट बराबर करने वाले। क्या हो गया? जबरदस्ती, वाह वाह, हाँ। मुशायरा चल रहा है यहाँ पे। वाह वाह वाह। अब देखो ये तो वो है कि तुम खुद बता सकते हो मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा। Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो? बोलो, कैसे बताया तुमने? क्योंकि हमेशा अगर कुछ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हाईएस्ट में जाएगा। आयरन का हाईएस्ट +3 स्टेबल, स्टेबल की बात हो रही है। Sn+2 हाईएस्ट +4। अब ये रटने वाली चीजें नहीं है, बट ठीक है हम कर रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं। कोई भी, जैसे मान लो सल्फर ले लेते हैं। सल्फर है मान लो +4 में, जैसे ले लेते हैं SO3-2। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगा इसका। अब तुम्हें कुछ प्रोडक्ट पता नहीं है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी पता नहीं है, तो किस में चेंज करोगे? हाईएस्ट क्या होता है? तो +6 में। तो ये सब एक कॉमन सेंस की बातें हैं, पर ठीक है लिख लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही मान लो नाइट्रोजन है। सपोज नाइट्रोजन है +3 में, तो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगा? +5 में, हाईएस्ट। कुछ मेंशन ना हो तब है ये, अगर मेंशन